मैम इसके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल बताते। आपने वहाँ क्या सीखा? आत्मा क्या है? आत्मा क्या बताया कर कि आप छोटा सा चमकता हुआ सितारा है। जब आप आत्मा है तभी शरीर चल रहा है। आत्मा निकल जाती है तो फिर शरीर कुछ काम का नहीं है ना। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, है ना। यूँ जो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। और मैं आत्मा, और ये जब शरीर है मेरे साथ तभी मैं सुख भोग सकती हूँ, दुख भोग सकती हूँ। अभी शरीर में मैं हूँ तो आप मेरे से प्यार भी पा सकते हैं, मेरे से नफरत भी कर सकते हैं। दोनों काम आपके हाथ में है। तो ये आत्मा फील, अगर आप प्रेम भी फील करते हैं, दुख भी फील करते हैं, सुख भी फील करते हैं, ये कौन फील कर रहा है? आत्मा फील कर रही है। अगर आत्मा जब निकल जाती है, जैसे कि हम लोग सोचते हैं मतलब मन से, अगर कोई एग्जाम नहीं निकलता है तो कोई एग्जाम मतलब नहीं निकलता है तो मतलब बॉडी में, शरीर में, चेहरे पे आ जाता है, तनाव आ जाता है। वो कैसे मतलब हम लोग को डिप्रेशन जैसा होने लगता है, हमको जैसे लो फील होने लगता है ना कि रखा जाए शांति अपने आप को। हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जैसे देखो अभी हमारे अंदर शक्ति नहीं है। आत्मा जो है ना, काम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार है ना, हमारे अंदर, सबके अंदर है। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर ये विकार ना हो, सबके अंदर ये विकार है। इन विकारों के कारण हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई है ना। हमारी आत्मा की शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। पहले जब देवी देवता जैसे थे, हम बहुत शक्तिशाली, आपने सतयुग में दरबार देखा ना, देवी देवता थे, हम भी वैसे ही देवी देवता थे कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग के अंत तक, अब इतना 4 युग तक हम बार बार शरीर ले रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार शरीर छोड़ रहे हैं। ऐसे करते करते हमारी आत्मा की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है ना। बिल्कुल जैसे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है ना, ऐसे हमारी आत्मा रूपी बैटरी की भी डाउन हो गई है। अब जब भगवान इसी समय पर भगवान आते हैं, हमको फिर से शक्तिशाली बनाते हैं। कैसे? राजयोग मेडिटेशन से। राजयोग मेडिटेशन का मतलब है अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, उसको सच्चे रूप में पहचान कर कि वो परमात्मा कौन है। परम पिता परमात्मा, हम वही बता रहे हैं ना। पहले परमात्मा को आप पहचानेंगे, अपने को तो पहचाना आपने, हम आप परमात्मा को भी पहचानेंगे। फिर वो भी कैसा है? वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, वो भी परम धाम का रहने वाला है ना। परम धाम जिसको निर्वाण धाम भी कहते हैं, ब्रह्मलोक भी कहते हैं, शांति धाम। आराम से बैठ जाइए बेटा, आराम से बैठ जाइए, है ना। उसको शायद बहुत सारे नाम है उसके, तो वो भी परम धाम में रहता है। हम भी परम धाम में रहते थे, लेकिन वहाँ से जब यहाँ पर धरती पर आए, अपना रोल प्ले करने के लिए हमने शरीर धारण किया और हम अपना रोल प्ले करने लगे। बार बार यही शरीर लिया, यही छोड़ा, यही अपना पूरा जीवन जिया। उस जीवन जीते जीते हमारी आत्मा की शक्तियाँ एकदम क्षीण होती रही। और आत्मा कभी परमात्मा कभी जन्म मरण में नहीं आता है, वो हमेशा इंटैक्ट है, मतलब उसकी सारी शक्तियाँ इंटैक्ट रहती है। तो जब वो शक्तियाँ, वो सर्वशक्तिवान कहलाता है, क्योंकि जन्म मरण में नहीं आता है। तो जब बिल्कुल शक्तिहीन हो जाती है आत्मा, और जन्मों जन्म से बहुत सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान आकर हमारे दुख करो, तो इसी समय पर परमात्मा आते हैं और हमारे सबके दुख हरने के लिए हमारी भक्ति का फल क्या देते हैं? ज्ञान। इस ज्ञान से ही हमें सुख मिलता है। कैसे ज्ञान? क्या ज्ञान देते हैं? हम सभी ढूंढ रहे थे कि मैं कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, किसी को नहीं पता था। भगवान को ढूंढ रहे हैं लोग कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है ना, कैसा है, क्या कर्तव्य करता है, देखने में कैसे से। कोई कुछ कहता है भगवान के बारे में, कोई कुछ कहता है भगवान के बारे में, कोई अभी उसे कुछ जान ही नहीं पा रहा था। इसीलिए भगवान को खुद आना पड़ता है हमारे को, ये फिर से याद दिलाने के लिए कि आप कौन थे। आप वो देवी देवता थे, आप सतयुग में वही देवी देवता थे, लेकिन आप ऐसे हो गए हो। मैं तुमको फिर से वैसे देवी देवता बनाने के लिए आया हूँ। और हमें वो राजयोग से, मेडिटेशन से, जब हम अपने आप को आत्मा समझकर उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, वो तो सर्वशक्तिवान है, सारे गुणों का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर है। सारे गुण उसमें है, सारा ज्ञान उसमें भरा हुआ है, सारी शक्तियाँ उसमें भरी हुई है, सर्वशक्तिवान है। जब उसको हम याद करते हैं तो उसके सारे गुण, सारा ज्ञान, सारी शक्ति हमारे अंदर ट्रांसफर होने लगते हैं। आप सोचेंगे हम लोग तो रोज याद करते हैं भगवान को, तो हमारे अंदर क्यों नहीं हुआ? आपके मन में प्रश्न नहीं आया? आया होगा ना। तो क्यों नहीं होता? जैसे 2 वायर्स को कनेक्ट करना होता है तो क्या करते हैं? रबर हटाना पड़ता है ना। रबर जब हटाएंगे तभी तो 2 वायर्स कनेक्ट होंगे और 1 सेकंड में करंट पास होता है। फिर इसी तरह हम लोग शरीर रूपी रबर से, जब रबर चढ़ा हुआ है, आत्मा को भूले हुए हैं, हम भगवान से कनेक्ट करना चाहते तो कनेक्ट होगा, कभी जिंदगी भर कनेक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए हमको अपने को आत्मा समझना है कि परम आत्मा है ना, वो सुप्रीम सोल है और हम सोल हैं।
जब हम अपने को सोल समझते हैं कि मैं सोल हूँ, उस परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, और वो जैसे वो सर्वशक्तिमान है, मेरे अंदर भी वही शक्तियाँ हैं, जो गुण उसके अंदर है सारे मेरे अंदर भी वही गुण है, जो उसके अंदर ज्ञान है मेरे अंदर भी वही सारा ज्ञान है। जब मैं ऐसा समझता हूँ, तब मैं भी वैसे ही शक्तिशाली बनता जाता हूँ। जितना आप ऐसा सोचेंगे उतना ही आप शक्तिशाली बनते जाएंगे। तब यही राजयोग है। तो जितना अच्छा सोचेंगे। कि उसके बारे में जैसे जैसे जितना जितना आप ये सोचेंगे कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, और मैं परमपिता परमात्मा से मेरा कनेक्शन जुड़ा, परमात्मा की सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सारा ज्ञान मेरे अंदर भरता जा रहा है, और मेरे सारे पाप, सारे विकार, सारे कर्म बंधन भस्म होते जा रहे हैं। योग अग्नि के समान होते हैं ना, योग अग्नि होती है। तो आत्मा परमात्मा का जब जैसे कोई दो वायर्स कनेक्ट, एक अग्नि निकलती है ना, करंट पास होते तो चिंगारी से निकलते हैं, मतलब अग्नि पैदा होती है ना, करंट पैदा होता है ना, तो उसका मतलब है कि जब योग आत्मा परमात्मा की जब मिलन होता है, योग अग्नि पैदा होती है, उसमें हमारे सारे पाप, सारे विकार, सारे कर्म बंधन भस्म हो जाते हैं। तो जन्मों जन्मों के पाप है, पापों का बोझा जो हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है, जब तक ये नहीं उतरेगा हम तब देवी देवता कैसे बनेंगे, है ना। हमारे अंदर जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब तक ये खत्म नहीं होंगे हम देवी देवता कैसे बनेंगे, है ना। जब तक हमारे कर्म बंधन है आपस में, हमारे जो हिसाब किताब है, जब तक वो पूरा नहीं होगा हम सतयुग में कैसे जाएंगे। यहीं पर हिसाब, एक एक कर्म का हिसाब हमें यहाँ पूरा करके ही सतयुग में जा सकते हैं। परम धाम जाएंगे पहले अपने घर, वहाँ से फिर सतयुग में आएंगे। तो हमें यहाँ पर जब हम मेडिटेशन करते हैं, भगवान से जब योग लगाते हैं, हम उसको याद करते हैं, योग मीन्स याद, तो परमात्मा को प्यार से याद करते हैं, जैसे ही उससे हमारा कनेक्शन जुड़ता है, जैसे हमारे उसके गुण, ज्ञान, शक्ति हमारे अंदर आने लगते हैं, और हमारे सारे पाप, सारे विकार, सारे कर्म बंधन भस्म होने लगते हैं। तो ये दो काम साथ साथ होते हैं। तो इस मेडिटेशन से ही सिर्फ हम सत्युग में जाने के अधिकारी बनते हैं। और रोज ज्ञान देते को भगवान आकर हमें, ये हमने वो महावाक्य पढ़ रहे थे, परमात्मा के महावाक्य हैं जो रोज हमको सुनने को मिलते हैं। ये परमात्मा ने आकर जब सुनाए थे, वही साले फिर से अब रिपीट होते हैं। 5 साल के रिकॉर्ड मतलब जो है वो फिर से दोबारा बार बार हम लोग वही बातें से, आज की मुरली कल भी याद है, हम उसको मुरली कहते हैं। मुरली मतलब बहुत मधुर, और मुरली जो होते हैं ना, जैसे मुरली कृष्ण जी बजाते थे तो सारी गोपियाँ दौड़ी चली आती थी सब काम छोड़ करके। ऐसे ही हम लोग ये परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए